Dear students, today we will start our unit number 2, that is transistors. As you can see on the screen that transistors, the word transistor, that is made up of two words. One is transfer and second one is resistor. इसका मतलब ये हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो कि रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करता है। बेसिकली जो रेजिस्टेंस है दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इनपुट पार्ट टू आउटपुट पार्ट। ठीक है, तो इस यूनिट के अंदर हम ट्रांजिस्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले ट्रांजिस्टर है क्या, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, उनके जो पार्ट्स हैं उनकी फंक्शनिंग क्या है, और जो ट्रांजिस्टर है वो कैसे काम करता है, कैसे हम उसको डिफरेंट उनमें यूज़ कर सकते हैं, उसका एक्शन क्या है, ट्रांजिस्टर का बेसिक एक्शन क्या है। उसके बाद हम करेंगे कि जब हम उसको सर्किट में यूज़ करते हैं तो जो सर्किट में यूज़ करने के टाइम हमें सर्किट के अंदर कैसे कैसे मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, कहाँ हमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, कहाँ हमें कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा। तो ये जो सारी डिटेल्स अबाउट द ट्रांजिस्टर वो हम इस यूनिट में करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस यूनिट। तो एज वी कैन सी दैट जस्ट अ मिनट, यस, जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर इज बेसिकली, अगर हम उसके कंप्लीट नेमिंग की बात करें तो हम जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। मतलब जिसके अंदर दोनों पोलरिटीज के चार्ज कैरियर्स होंगे, दैट्स व्हाई द नेम बाइपोलर इज देयर। जंक्शन, हम जंक्शन ट्रांजिस्टर को ऑब्वियसली यूज करेंगे, हमारे पास दो जंक्शंस इसके अंदर होंगे। और ट्रांजिस्टर का मैंने आपको बता ही दिया है कि ट्रांजिस्टर का जो मेन काम है वो है रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करना। तो as you can see from the this PPT कि ट्रांजिस्टर बेसिकली है क्या। इट्स ए 3 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस जिसके अंदर दो जंक्शन होंगे। मोटी सी बात है, जैसे हमने अभी तक पीएन जंक्शन डायोड किया, अगर हम दो पीएन जंक्शन डायोड को लेके बैक टू बैक जोड़ दें, दो पीएन जंक्शन डायोड्स को लेके अगर हम बैक टू बैक जोड़ दें तो हमारे पास क्या है, ट्रांजिस्टर बन जाएगा। अब ना ट्रांजिस्टर के अंदर ये भी हो सकता है कि दो एन की लेयर हो, एक पी की लेयर हो। ये भी हो सकता है कि दो पी टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर हो, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर हो। तो क्या है, एक अपोजिट लेयर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक अपोजिट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की लेयर, इट इज सैंडविच्ड बिटवीन द टू सेम लेयर्स। क्लियर। तो हम यहां से अगर करें तो ट्रांजिस्टर इज ए 3 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कंसिस्टिंग ऑफ आइदर 2n, मैंने आपको बताया 1p और 2p 1n टाइप ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो जिसके अंदर दो n होंगे, एक p होगा, उसको हम npn ट्रांजिस्टर बोलेंगे। और जिसके अंदर दो p होंगे और एक n होगा, उसको हम ऑब्वियसली pnp ट्रांजिस्टर बोलेंगे। ठीक है, तो बीजेटी को अगर हम यहां से देखें, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को अगर हम यहां से देखें तो हमारे पास दो तरह के ट्रांजिस्टर हो गए। एक हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर, मैंने बताया, जिसके अंदर दो पी टाइप की लेयर होंगी, एक एन टाइप की लेयर होगी। मतलब जो पहला जंक्शन होगा वो पी एन का होगा और जो दूसरा जंक्शन होगा वो एन पी का होगा। दूसरा हमारे पास हो सकता है एनपीएन, जो जिसमें पहला जो जंक्शन होगा वो एन का होगा, दूसरा जंक्शन एन और पी का होगा, जो दूसरा जंक्शन होगा वो पी और एन का होगा, वो पी और एन का होगा। तो जो पहला होगा उसको हम पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलेंगे और जो दूसरा है उसको हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये देखो इस तरह से, ये हमारे पास एक एन रीजन है, ये पी रीजन है, ये एन रीजन है। तो यहां से हम चीजें थोड़ी सी आपको क्लियर होंगी कि पहली बात, इट्स ए 3 टर्मिनल डिवाइस। एक टर्मिनल हमारे पास यहाँ है, एक टर्मिनल ये बीच में है और एक टर्मिनल हमारे पास इस साइड में है, इस साइड में है। तो ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस जिसके अंदर एक अपोजिट टाइप की लेयर दो सेम टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच हो जाती है। ठीक है, और यहां से हम देख भी सकते हैं जो बीच वाली लेयर है, बीच वाली लेयर हमारी थिन है एज कंपेयर टू एक्सट्रीम लेयर्स। जो बाहर की लेयर्स हैं उनके मुकाबले में क्या है, थिन है। तो जो इस तरह का ट्रांजिस्टर होगा उसको हम बोलेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर, जो अपोजिट इससे काम करेगा उसको हम बोलेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर।
तो जो दूसरे में हम देख सकते हैं कि एक जो ये पी एन टाइप की जो लेयर है, इट इज सैंडविच्ड बिटवीन टू पी टाइप लेयर्स, टू पी टाइप लेयर्स। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो एन टाइप लेयर की जो थिकनेस है वो हमारे पास कम है, और दोनों जो हमारे पास साइड वाले जो लेयर्स हैं, वो जो दोनों के दोनों साइड वाले लेयर्स हैं, इनकी जो थिकनेस है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे देख के, इन दोनों को देख के, ये एनपीएन है, ये पीएनपी है, हमें दो चीजें पता लगी। 3 टर्मिनल है, पहली 3 टर्मिनल डिवाइस, 2 जंक्शन है, 2 जंक्शन डिवाइस, ठीक है। दोनों तरह के इसके अंदर पोलैरिटी के जो चार्ज कैरियर्स हैं वो काम करेंगे। देखो एन भी बीच में आएगा, पी भी बीच में आएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी बीच में होंगे, होल्स भी बीच में होंगे, ठीक है। और जो साइड वाली लेयर है, इनका एरिया कम से कम, यहां से मैं बात करूं तो एरिया इसका ज्यादा है, और जो बी टाइप जो बीच वाला जो लेयर रहेगा उसका एरिया कम है। जो बीच वाले की पोलैरिटी है वो साइड वाले दोनों की पोलैरिटी के कंपैरिजन में अपोजिट है, और जो दोनों साइड वालों की पोलैरिटी है वो सेम है। यहां से हमें कम से कम इतनी चीजें पता लग गई। अब अगर हम यहां से कुछ पॉइंट्स देखें तो वही चीजें जो मैंने अभी बताई, दे आर 2 जंक्शन, सो ट्रांजिस्टर कैन बी कंसिडर्ड एज 2 डायोड्स आर कनेक्टेड बैक टू बैक। एक एनपी जंक्शन ये हो गया, एक पीएन जंक्शन ये हो गया। अगर हम इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर बन जाएगा। 3 टर्मिनल है, मिडल का जो सेक्शन है दैट इज थिनर देन अदर्स, दूसरों से थिन है, ठीक है। बस उसके बाद ट्रांजिस्टर, अब देखो होता क्या है बच्चों, हम ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ लेंगे, तुम पूरी यूनिट पढ़ लोगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मान लो अगर तुम्हें प्रैक्टिकली कभी ट्रांजिस्टर दिखा दें तो तुम्हें यही नहीं पता लगेगा क्योंकि ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है। तो इसलिए मैंने ये एक स्लाइड बीच में इसके लिए डाली थी कि ट्रांजिस्टर बेसिकली हमारे पास होता है वो इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। जो तुम देखोगे वो इस तरह का होगा। इसका जो ये पार्ट है ये फ्लैट पार्ट होगा, और जो बाकी पार्ट है ये एक तरह से सेमी सर्कुलर टाइप होगा। ये सर्कुलर पार्ट होगा एक साइड में, और एक साइड में हमारे पास फ्लैट होगा। तो जब हम फ्लैट पोर्शन को अपनी तरफ करते हैं, जब हम फ्लैट पोर्शन को अपनी तरफ करेंगे तो जो पिन्स होंगी लेफ्ट से, पहली पिन को 1, दूसरी को 2, तीसरी को 3। ये बात ध्यान रखना कि जब हम इसको देखते हैं तो जो फ्लैट पोर्शन है दैट शुड फेस टुवर्ड्स अस, ठीक है। तो ये हमारी तरफ होगा, तो इसकी इस तरह से 3 पिन्स होंगी, और ये 3 पिन्स बेसिकली क्या है, ये इसके 3 टर्मिनल है, 3 टर्मिनल है। और ये जो 3 है, ये जो पहला टर्मिनल है इट इज नेम्ड एज एमीटर, इट इज नेम्ड एज एमीटर। जो दूसरा टर्मिनल है इट इज नेम्ड एज बेस, और जो तीसरा टर्मिनल है इट इज नेम्ड एज कलेक्टर। तो अगर हम इसका सिंबल देखें जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है, एक सर्कल बनाया, उसके बीच में एक लाइन, 2 टर्मिनल हमने निकाल दिए, और एक बेस का टर्मिनल हमने बीच में दे दिया, बीच में दे दिया। तो जो बेस है वो सेकंड है, बीच वाली लाइन रहेगी। जो फर्स्ट लाइन है वो हमारे पास किस रहेगी, एमीटर की रहेगी, और जो सेकंड थर्ड लाइन है वो हमारे पास कलेक्टर की रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट एमीटर, सेकंड बेस, थर्ड कलेक्टर, 1 2 3, ये इसका सिंबल है। अब ये जो एरो है, ये बात ध्यान रखना, ये जो एरो है, एरो की डायरेक्शन हमेशा ही टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट का क्या मतलब है, इसका मतलब जो करंट है हमारा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये जो सिंबल है इट इज एनपीएन, एनपीएन, पी से एन की तरफ होती है, इसकी हमेशा ही जो डायरेक्शन होगी वो पी से एन की तरफ होगी, क्योंकि जो हमारा करंट है, करंट की डायरेक्शन हमारी पी से एन की तरफ होती है। तो अगर हम सपोज पीएनपी लेंगे तो पीएनपी में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इसके अंदर की तरफ होगी, वो इसके अंदर की तरफ डायरेक्शन बनाएगा। तो अगर बाहर की तरफ है पी से एन, इसका मतलब बीच वाला पी हो गया, ये एन हो गया, तो ये भी एन हो गया। अगर ये अंदर की तरफ है तो पी हमारा बाहर होगा, ये एन होगा, ये फिर पी हो जाएगा। तो पीएनपी के केस में ये अंदर की तरफ होगा, और एनपीएन के केस में बाहर की तरफ होगा, और ये एरो हमेशा ही एमीटर के ऊपर होगा, हमेशा ही एमीटर के ऊपर होगा, किसी और टर्मिनल पे नहीं हो सकता। तो एक तो सर्किट में कैसे पहचान होती है, जिसपे एरो होगा वो एमीटर होगा, ठीक है। जो बेस है वो हमारे पास लाइन से निकलता है, और जो तीसरा टर्मिनल बचेगा वो कलेक्टर टर्मिनल होता है, कलेक्टर टर्मिनल होता है। एनपी और पीएनपी की कैसे पहचान होती है कि अगर एरो बाहर की साइड है तो जो ट्रांजिस्टर है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अगर जो ये हमारे पास एरो है ये अंदर की तरफ है तो हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है।
तो क्या है, ट्रांजिस्टर हैज 3 sections of doped semiconductor. The section 1 side called emitter and the opposite side is called collector. तो पहला हमारे पास emitter हो गया, दूसरी साइड हमारे पास कलेक्टर होगी, और जो बीच का सेक्शन होगा ये हमारे पास बेस का होगा। अब इनके जो नाम हमने दे दिए कि हमने एमीटर कहा, हमने बेस कहा, हमने कलेक्टर कहा, ये इनके नाम है और इनका क्या क्या फंक्शन है। अगर मैं अलग अलग पार्ट्स के फंक्शंस बताऊं तो वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। एमीटर क्या क्या करता है। एमीटर, जैसा कि नाम हमें बता रहा है एमीटर, इट का मतलब इट इज एमिटिंग द चार्ज कैरियर्स। तो जो भी कैरियर्स हमारे ट्रांजिस्टर के अंदर फ्लो करते हैं उनका जो सप्लायर है वो एमीटर है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना कि जो एमीटर बेस जंक्शन है दैट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड। एमीटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड एंड बेस कलेक्टर जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड। हमेशा जब भी हम काम करेंगे तो क्या होगा, हमेशा फॉरवर्ड बायस। जब फॉरवर्ड बायस होगा तो जो ऑब्वियसली जो एमीटर है, एमीटर से हमारे जो चार्ज कैरियर हैं वो ट्रांजिस्टर के अंदर एंटर करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड बायस होगा तभी करंट फ्लो करेगा, तभी जंक्शन को क्रॉस करेंगे चार्ज कैरियर, अगर तो अदरवाइज वो जंक्शन को क्रॉस ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या है, एमीटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड विद रिस्पेक्ट टू बेस, तो इसलिए कैरियर को सप्लाई करता है। एरिया जो इसका होता है तीनों में वो मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम एरिया की जब बात आएगी तो वो एमीटर का होगा, ठीक है। एमीटर इज हेविली डोप्ड, सबसे ज्यादा डोपिंग भी एमीटर की होती है, सबसे ज्यादा डोपिंग होगी, तो इसी कारण से जो चार्ज कैरियर ये देता है वो सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट में देता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में ऑब्वियसली हमारे पास जो एमीटर होगा वो पी टाइप का होगा, इसलिए होल्स जाएंगे जंक्शन की तरफ। एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो जाएंगे जंक्शन की तरफ। तो एमीटर जो एमिट करता है, जो चार्ज कैरियर को सप्लाई करता है, हमेशा भी इसके रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड बायस्ड होगा, एरिया सबसे ज्यादा होगा, डोपिंग सबसे ज्यादा होगी। अगर पीएनपी है तो होल्स देगा, अगर एनपीएन है तो इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है। तो ये तो है एमीटर के बारे में। दूसरा कलेक्टर नाम से पता लग रहा है विच कलेक्ट्स द चार्जेस। इसका मतलब एमीटर से शुरू होंगे और कलेक्टर पे कलेक्ट होंगे चार्ज कैरियर्स। एमीटर से एमिट होंगे और कलेक्टर पे कलेक्ट होंगे, तो कलेक्टर कलेक्ट करेगा, जो सबसे लास्ट वाला हमारा पार्ट है। और ये बेस के रिस्पेक्ट में हमेशा रिवर्स बायस होगा। क्यों होगा वो हम आगे जब वर्किंग करेंगे तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी उसमें से। तो हमेशा ही बेस के रिस्पेक्ट में रिवर्स बायस होगा। इसका एरिया एमीटर से कम होगा लेकिन बेस से ज्यादा होगा, इसका मतलब इंटरमीडिएट एरिया होगा इसका। एमीटर से कम होगा लेकिन बेस से काफी ज्यादा होगा, ये बात ध्यान रखना। जो डोपिंग है, डोपिंग इसकी एमीटर से थोड़ी सी कम रहेगी, तो दैट्स व्हाई इट इज मॉडरेटली डोप्ड, लेकिन बेस से डोपिंग बहुत ज्यादा होगी इसकी। अगेन वही चीज, पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा तो होल को रिसीव करेगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। तो जो एमीटर काम कर रहा है उससे अपोजिट काम हमारा कलेक्टर करता है। एमीटर एमिट करता है, कलेक्टर कलेक्ट करता है। बीच में जो बेस का हिस्सा आता है, जो बीच में थिन लेयर आ रही थी, वो जो थिन लेयर है वो हमारी बेस की लेयर है। और बेस क्या है, बेस हमारे पास बिल्कुल लाइटली डोप्ड होता है, बिल्कुल ही लाइटली डोप्ड, ठीक है। तो बिल्कुल जो डोपिंग है वो बहुत कम है, एरिया है वो भी बहुत कम है। बेस का जो मेन काम है वो सिर्फ चार्ज कैरियर्स को फ्लो करने के लिए एक बेस प्रोवाइड करना है, और इसके अलावा कोई काम नहीं है इसका। ये सिर्फ एक बेस प्रोवाइड करता है, चार्ज कैरियर्स को फ्लो करने के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसके अलावा इसका कुछ भी काम नहीं है, तो दैट्स व्हाई द नेम बेस इज देयर। बेस इसलिए हम इसको बोलते हैं। तो डोपिंग सबसे कम, एरिया सबसे कम, और बेस प्रोवाइड करता है। एमीटर के अंदर एरिया सबसे ज्यादा, डोपिंग सबसे ज्यादा, चार्ज कैरियर्स सप्लाई करता है। कलेक्टर के अंदर एरिया इंटरमीडिएट, डोपिंग इंटरमीडिएट, चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करता है। तो ये तो है जो तीनों के तीनों इसके जो पार्ट्स हो गए, उनका जो अलग अलग जो फंक्शनिंग है, अलग अलग जो वर्किंग है वो क्या है, ठीक है। इसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं तो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। जो मेन से पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, हालांकि मैं ये बता चुका हूं। जैसे पहला पॉइंट है जंक्शन बिटवीन एमिटर एंड बेस का जो नाम होगा वो एमिटर बेस जंक्शन होगा, और बेस और कलेक्टर के बीच का जो जंक्शन होगा उसको हम कलेक्टर बेस जंक्शन बोलेंगे। तो एमिटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन। जो एमिटर डायोड है, इसका मतलब एमिटर और बेस का जो पार्ट है दैट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड, और जो कलेक्टर डायोड है इसका मतलब कलेक्टर टू बेस का जो जंक्शन है दैट इज ऑलवेज
रिवर्स बायस्ड, दैट इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड। तो जब ये फॉरवर्ड बायस है तो ऑब्वियसली इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर डायोड इज वेरी स्मॉल। और जो कलेक्टर डायोड है, क्योंकि रिवर्स बायस है तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें हमें वर्क फंक्शनिंग में काम रखनी पड़ेंगी। उसके बाद जो अभी तो टाइम है, उसके बाद जो अगला पार्ट है वो आ जाता है हमारे पास ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन कैसे है, काम क्या करता है, कैसे काम करता है। तो ये मैंने बनाया है। अब हमने क्या किया, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लिया। एनपीएन की पहले वर्किंग करेंगे, हमने एनपीएन की वर्किंग के लिए एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लिया। एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये हमारे पास ये वाला पार्ट हमारे पास एमिटर हो गया, ये वाला पार्ट बेस हो गया, ये वाला पार्ट हमारे पास कलेक्टर हो गया। अब एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस, तो ये एन है तो इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो बेस है ये हमारे पास दूसरे से कनेक्ट हो गया। हमें पता है बेस और जो कलेक्टर जंक्शन है इट इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड, तो इसलिए जो एन है इट इज कनेक्टेड टू पी टाइप, और जो पी है इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। तो अब हमारे पास जो ये वाला पार्ट है ये तो हो गया हमारे पास रिवर्स बायस, और जो ये वाला पार्ट है ये हो गया हमारे पास फॉरवर्ड बायस। इस पार्ट को हम बोलते हैं इनपुट सेक्शन, इनपुट सेक्शन, और इस पार्ट को हम बोलते हैं आउटपुट सेक्शन, आउटपुट सेक्शन। ठीक है। अब होगा क्या, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है तो हम ये सारी चीजें डायोड के वर्किंग के अंदर कर चुके हैं कि फॉरवर्ड बायस है तो क्या होगा कि जो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैन इजीली क्रॉस दिस जंक्शन एंड दे विल मूव टू बेस, दे विल मूव टू बेस। क्योंकि इसकी डोपिंग हाई है, मान लो मैं डोपिंग काफ़ी ज़्यादा ले लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल 100 हमारे पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर से इधर क्रॉस किए, 100 इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर क्रॉस किए। तो जब 100 इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर क्रॉस किए तो उनको कवर अप करने के लिए बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई है वो इधर की तरफ होगी। जब इधर की तरफ सप्लाई होगी तो इसका मतलब जो एमीटर का जो करंट है वो इस इलेक्ट्रॉन के कारण इनपुट करंट फ्लो करेगा, जिसको हमने आई का नाम दे दिया, आई का नाम दे दिया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, इधर होल्स हैं हमारे पास, इधर चार्ज करियर होल्स हैं क्योंकि पी टाइप है। अब इसकी डोपिंग कम है, इसकी डोपिंग कम है, इसकी डोपिंग कम है, तो इसका मतलब अब जब इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो इधर रिकम्बाइन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इधर से 100 इलेक्ट्रॉन आए और इसकी डोपिंग कम है तो यहाँ पे सिर्फ 5, फॉर एग्जांपल 5 ही हमारे पास जो होल्स हैं वो अवेलेबल है रिकम्बाइन करने के लिए। तो जब आए यहाँ से तो जो 100 में से 5 यहाँ पे रिकम्बाइन हो गए। तो जब रिकम्बाइन हो गए, इन होल्स को कवर अप करने के लिए जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ से अपनी जो होल्स है उनकी सप्लाई को चालू कर देगा। जब उनकी सप्लाई को चालू कर देगा तो इसका मतलब उसके कोरोस्पोंडिंग बेस फ्लो करेगा, बेस करंट फ्लो करेगा। ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स 95 बच गए, 100 यहां से आए थे, 5 यहां पे रिकम्बाइन कर गए, जो ये 95 बच गए, ये 95, अब ये देखो ये रिवर्स बायस है। जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पार्ट में वो इस जंक्शन के लिए दे आर बिहेविंग लाइक माइनॉरिटी चार्ज करियर्स, माइनॉरिटी चार्ज करियर। तो इसलिए जो रिवर्स बायस है वो इन इलेक्ट्रॉन को फर्दर इस जंक्शन को क्रॉस करने में हेल्प करेगा। होल नहीं क्रॉस कर पा रहे थे क्योंकि होल के लिए ये रिवर्स बायस था तो ये क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो ये वाला जंक्शन है इट एक्ट एज ए फॉरवर्ड बायस, इट एक्ट एज ए फॉरवर्ड बायस। तो जो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उनको सपोर्ट करेगा कि वो सारे के सारे फ्लो करके इस तरफ चले जाएं, तो वो सारे के सारे इधर चलेंगे और जो कलेक्टर है हमारा, कलेक्टर सारे 95 को कलेक्ट कर लेगा और वो 95 हमारे इधर से होते हुए जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी में वो इसमें चले जाएंगे, वो इसमें चले जाएंगे। तो जो कलेक्टर करंट है वो 95 के कोरोस्पोंडिंग हुआ, जो बेस करंट है वो 5 रिकम्बिनेशन के कोरोस्पोंडिंग हुआ, जो एमिटर करंट है वो 100 इलेक्ट्रॉन्स के कोरोस्पोंडिंग हुआ। तो इसलिए जो आई की वैल्यू जो 100 आए थे, 100 में से 5 यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गए, 95 कलेक्टर में चले गए। तो इसीलिए IE इज ऑलवेज इक्वल टू IB प्लस IC। ये जो इक्वेशन है ये ट्रांजिस्टर के अंदर हमेशा हमेशा होल्ड करेगी ही करेगी। ये जो इक्वेशन है इट ऑलवेज होल्ड्स इन एनी सिचुएशन ऑफ द ट्रांजिस्टर की जो IE है हमारा एमिटर करंट है इट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, प्लस कलेक्टर करंट। और IC कहां से आया, कलेक्टर किसके कारण आया, जो मेजोरिटी चार्ज करियर आए, जो
जो जो मेजोरिटी हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो होके आए, और प्लस क्योंकि रिवर्स बायस था तो कुछ माइनॉरिटी करंट भी होगा इसके अंदर। तो जो माइनॉरिटी करंट है कि करंट बिटवीन कलेक्टर टू बेस सी बी, वो हमने इसलिए कह दिया कि जब ये ओपन हो, मान लो हम सिर्फ इस जंक्शन की बात कर रहे हो, तो जो भी माइनॉरिटी चार्ज करियर होगी, जो भी करंट इसमें से फ्लो करेगा, तो जो कलेक्टर करंट होगा वो मेजोरिटी चार्ज करियर के कारण प्लस इसके माइनॉरिटी चार्ज करियर के कारण जितना करंट फ्लो करेगा वो कलेक्टर करंट होगा। और एमिटर करंट हमेशा ही हमारे बेस करंट और कलेक्टर करंट के बराबर होगा। तो इट इज दिस इज हाउ एन एनपीएन ट्रांजिस्टर दैट वर्क्स। ठीक है। इसी तरह से अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की तरफ चलेंगे, तो पीएनपी में क्या है, सब कुछ एक जैसा है कि भाई जो पीएन जंक्शन है ये हमारा पी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये एन है नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये रिवर्स बायस होगा तो इसलिए ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया इधर, और ये इधर हमारा पी है ये नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। तो जब हम इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे तो सपोज 100 होल्स हैं जो इधर से मूव करेंगे, उसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास क्या हो गया, आई जनरेट हो गया। ये जो डायरेक्शन दिखा रखी है पिछले में भी और इसमें भी मैं बता रहा हूँ, ये जो डायरेक्शन है इट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट द फ्लो ऑफ करंट। ध्यान रखना, क्योंकि फ्लो ऑफ करंट हमेशा हमारा पॉजिटिव चार्जेस के कोरस्पोंडिंग होता है। इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसलिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा है, नॉट फ्लो ऑफ करंट। ध्यान रखना, ये कभी इसमें कंफ्यूज हो जाओ तुम, ये तो मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है। तो जो होल्स हैं, होल्स इधर जाएंगे, उसमें से 5 एन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है रिकम्बाइन कर जाएंगे, बाकी 95 इधर जाएंगे। तो सारे के सारे हमारे पास अगेन वो जो इक्वेशन है आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये इसके अंदर भी होल्ड करेगी। और जो हमारा आई सी होगा इट इज मेजोरिटी चार्ज करियर एंड द रिवर्स सैचुरेशन करंट। सिर्फ फर्क इतना है कि इसके अंदर जो फ्लोइंग है वो होल की है, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसके अंदर जो फ्लोइंग है वो इलेक्ट्रॉन्स की है। सिर्फ इतना दोनों में फर्क है, अदरवाइज इन दोनों में और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वर्किंग दोनों के दोनों की बिल्कुल सेम है। फंडामेंटली दोनों के दोनों जो ट्रांजिस्टर्स हैं वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल, वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। ध्यान रखना इसमें। ठीक है, ये सिंबल हो गए, ये मैं हालांकि तुम्हें पहले बता चुका हूं कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो ये एन है, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये एन है, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो ये जो सिंबल हो गया, इसी सिंबल के बेस पे हम ये बना देते हैं कि जो एमिटर है एरो बाहर की तरफ है, मैंने बताया था, क्योंकि ये पी से एन की तरफ होगा तो ये एन हो गया, पी हो गया, एन हो गया। ये जिस पे एरो हो गया ये हमारे पास एमिटर हो गया, जो लाइन से हो गया इस ये बेस हो गया। एक बात ध्यान रखना, इन तीनों के बीच में हमेशा गैप होता है। यहाँ पे ये जो चीज है ना, इनमें गैप हमेशा बनाना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इन तीनों को एक ही पॉइंट से जोड़ देते हैं, ये कभी भी इकट्ठे नहीं जुड़ेंगे। ये बात आप ध्यान रखना कि ये इकट्ठे ना जुड़ें और इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप जरूर रहे। ठीक है, तो सिमिलर जब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर को दिखा रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो एरो है ये अंदर की तरफ हो जाएगा। सिर्फ यही डिफरेंस है दोनों में, बाकी सब कुछ सेम है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा एरो अंदर की तरफ होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा एरो बाहर की तरफ होगा। तो जिस पे एरो होगा वो एमिटर होगा, जो लाइन से होगा वो बेस होगा, तीसरा जो होगा वो कलेक्टर होगा। इसी तरह इसमें एमिटर होगा, ये बेस होगा, ये कलेक्टर होगा। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया और ये इधर वाला एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। ये इनके सिंबल है, ये आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद ये स्टैंडर्ड कुछ नोटेशंस हैं जो हम काम करते हुए ध्यान रखेंगे। ये आप पढ़ लो और इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे फर्दर आगे चलेंगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि कब हम जो करंट है, करंट की वैल्यूज को कब हम स्मॉल लेटर्स में दिखा रहे हैं, कब हम कैपिटल लेटर्स में दिखा रहे हैं। तो वो जी चीजें हैं। सिंपल सी बात क्या है कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं या जो ऐसी वैल्यूज हैं जो टाइम के साथ वेरी करती हैं, दे आर शोन इन स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स का मतलब क्या है कि स्मॉल आई फॉर करंट, स्मॉल वी फॉर वोल्टेज। डीसी वैल्यूज हैं या आरएमएस वैल्यू है एसी की, ये हमेशा ही कैपिटल लेटर में दिखाएंगे। डीसी वैल्यूज और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल आई। Similarly, average value and instantaneous total values are indicated by capital subscripts of the proper electrode. इलेक्ट्रोड के सिंबल हमारे पास E फॉर एमीटर, C फॉर कलेक्टर, B फॉर बेस। तो जो एवरेज वैल्यू होंगी और जो इंस्टेंटेनियस टोटल वैल्यूज होंगी वो हमेशा ही हम सबस्क्रिप्ट के साथ दिखाएंगे, और जो टाइम वेरिंग कंपोनेंट होंगे वो हम स्मॉल लेटर्स के साथ दिखा देंगे। जैसे वीईबी क्या है कि वोल्टेज ऑफ एमिटर विद रिस्पेक्ट टू बेस। अब जब हम
इनकी एवरेज वैल्यूज की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोड्स की, तो ये कैपिटल में आ गए। लेकिन जब हम सबस्क्रिप्ट में छोटे लेके जा रहे हैं, इसका मतलब इनकी हम उस टाइम की इंस्टेंटेनियस वैल्यू देख रहे हैं कि वोल्टेज कितनी है। दिस इज डीसी वैल्यू ऑफ वोल्टेज, कि डीसी वोल्टेज कितनी है दोनों के बीच में, जब हम एमीटर से बेस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है। और जब हम सपोज डीसी सप्लाई की बात करते हैं, डीसी की बात करते हैं कि डीसी वैल्यू क्या होगी, जैसे मान लो हम इस पॉइंट के अंदर देखें कि दिस इज वीसीसी। इसका मतलब कलेक्टर के ऊपर जो भी हमने बैटरी लगा रखी है, जो भी उसकी डीसी एग्जैक्ट डीसी वैल्यू है, वो हमने कैपिटल से शो करी। लेकिन जैसे ही उसके अंदर से करंट फ्लो करना शुरू होगा, वैल्यू इससे चेंज हो जाएगी। तो चेंज हो जाएगी तो इट विल चेंज टू स्मॉल सी। एंड व्हेन स्मॉल सी, वी विल टेक कि ये जो स्मॉल सी है, इट इज विद रिस्पेक्ट टू बेस, तो देन इट विल बी स्मॉल सी ई, सो सी बी। और अगर ये एमिटर के करस्पॉन्डिंग है तो इट इज सी ई। वोल्टेज, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज अगर एसी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी तो ये वी भी स्मॉल हो जाएगा, और अगर हमारे पास एवरेज वैल्यू होगी या आरएमएस वैल्यू होगी तो हमारे पास ये कैपिटल हो जाएगा। ठीक है। तो कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखना है कि जब हम डीसी वैल्यूज की बात करें या फिक्स वैल्यूज की बात करते हैं, तब हम बात करेंगे कैपिटल के अंदर। जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, या चाहे वो वोल्टेज हो, करंट हो, या इलेक्ट्रोड के केस में हो, तब हम बात करेंगे स्मॉल के केस में, स्मॉल के केस में। ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे कि हमने शुरू किया, हमने देखा कि ट्रांजिस्टर है क्या, वो कैसे काम करता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उन कंपोनेंट की फंक्शनिंग क्या क्या है, और उनके सिंबल्स क्या हैं, और हम जब आगे काम करेंगे वोल्टेजेस और करंट्स में, तो हम नोटेशंस किस तरह से रखेंगे, नोटेशंस किस तरह से रखेंगे। ठीक है। तो आज हमें इतना ही करना था, और इससे आगे का फिर जो पार्ट है वो हम करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।